मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि किसानों को खेती में लाभ मिल सके। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई, कृषि किसान, जो किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी प्लेलिस्ट है। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप उनको भी देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर की कोर्सेज से रिलेटेड है। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि धान में पर्याप्त यूरिया देने के बाद भी उसमें अच्छा उठाव क्यों नहीं हो रहा है। रोपाई के बाद भी हमने यूरिया दी, रोपाई के बाद के समय भी हमने यूरिया दी, लेकिन फुटाव उतना अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्या ऐसा कारण है और कैसे हम इसको समस्या को खत्म कर सकते हैं ताकि हमें अच्छा फुटाव मिले। क्योंकि जब अच्छा फुटाव होगा, अच्छे कल्ले निकलेंगे, टिल्डरिंग अच्छी होगी तो बालियां भी अच्छी आएंगी और हमें अधिक उत्पादन मिलेगा। देखिए, कोई भी फसल है, चाहे धान है, गन्ना है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कोई भी फसल है, उसको 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। 17 के अलावा भी दूसरे पोषक तत्व चाहिए, लेकिन 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं और इनकी जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता ज्यादा होती है और दूसरे तत्वों की कम होती है। तो यूरिया अगर हम दे रहे हैं तो यूरिया से केवल हमें नाइट्रोजन मिलता है। आपने देखा भी होगा, यूरिया के बैग पे लिखा होता है 46 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अलावा उससे हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है। अगर हम केवल यूरिया ही देंगे तो केवल नाइट्रोजन मिलेगा, दूसरे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे कि ग्रोथ भी कम रहती है, फुटाव भी कम होता है। या फास्फोरस, पोटेशियम हम कम दे रहे हैं तो उसकी फसल को पूर्ति नहीं हो पाती, तो उसमें कमी रहती है, इस कारण भी उसमें फुटाव कम रहता है। तो हमें पोषक तत्वों के प्रबंध पर पूरा ध्यान देना चाहिए। केवल नाइट्रोजन और यूरिया देने से ही अच्छा फुटाव नहीं होता है। तो देखिए, जो हमें फास्फोरस और पोटेशियम देना चाहिए वो सारा का सारा हमें बुआई के समय देना चाहिए, क्योंकि ये अधिकांश मात्रा इसकी फिक्स हो जाती है और धीरे धीरे फिर पौधों को मिलती है। लेकिन मान लीजिए आपने दी नहीं थी फास्फोरस और पोटेशियम या बहुत कम मात्रा दी थी, तो अब हम क्या कर सकते हैं? बुआई के हुए 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए हैं या 25 दिन हो गए हैं, अब फुटाव नहीं हो रहा है उसकी ग्रोथ भी कम हो रही है। तो अब हम पे क्या समाधान हो सकता है? और उसको फास्फोरस, पोटेशियम भी पर्याप्त मात्रा में देना है। तो देखिए, मैं फिर इस बात को बता रहा हूँ कि फास्फोरस और पोटेशियम वाली खाद, फास्फोरस की चाहे एसएसपी है, डीएपी है, एनपीके है, और पोटेशियम की चाहे एमओपी है, एसओपी है, कोई भी खाद है, फास्फोरस और पोटेशियम वाली खाद सारी की सारी हमें बुआई के समय बीज के साथ जमीन के नीचे ही देनी चाहिए। हम ऊपर से देते हैं तो उसका लाभ हमें कम मिलता है, लेकिन चूंकि हमने दी नहीं है, अब हमारी फसल में उसकी समस्या आ रही है, कमी की समस्या आ रही है, तब हम क्या करें? तो देखिए, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए फास्फोरस को हम पी लिखते हैं, पोटेशियम को के लिखते हैं। तो देखिए, इस समय हम क्या कर सकते हैं? ये खाद आती है 05234। इसमें नाइट्रोजन 0 है, फास्फोरस 52 है और 34% पोटेशियम है। ये वाटर सोल्यूबल खाद है। इसको हम 1 एकड़ में 1 बैग डाल दीजिए इसका। आप अब इसको डालना कैसे है? 1 एकड़ में इसमें हम पहले खेत से पानी निकाल दें, खेत में नमी बनी रहे, ऊपर से इसको खाद को डाल दीजिए और फिर पानी दीजिए, तो पानी के साथ घुल के जड़ तक पहुंचेगी। क्योंकि देखिए, अभी हमने रोपाई की है तो जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं गई हैं, जड़ें मिट्टी को पकड़ रही हैं और ये हमारी फसल है। तो जब हम ऊपर डालेंगे, इसके खेत से पानी निकाल दीजिए पहले, और जब इसको डालेंगे उसके बाद पानी जब जाएगा तो पानी के साथ ही थोड़ी मात्रा इसकी जड़ तक पहुंचेगी। हालांकि इसकी सारी मात्रा नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा पहुंचेगी, तो यहां से फिर फुटाव होना शुरू होगा जड़ वाले क्षेत्र से और जड़ें भी मजबूत होंगी। तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम 1 एकड़ में इसका 1 बैग हम डालें। तो ये वाटर सोल्यूबल खाद है। और फास्फोरस, पोटेशियम हालांकि ऊपर अधिकांश मात्रा ऊपर आ जाएगी, लेकिन जब हम पानी भरेंगे तो पानी के साथ ही नीचे जाएगी। इस बात को ध्यान रखें, जब खेत में पानी भरा है तब इस खाद को नहीं छिड़कना है, नहीं तो पानी के साथ घुल के पानी में ही रहेगी, मिट्टी के नीचे नहीं जाएगी। इसको हमें मिट्टी के नीचे ले जाना है, जड़ तक पहुंचाना है। इसलिए पहले पानी निकाल दीजिए, खेत गीला सा रहेगा, उस खाद को डालिए, उसके बाद पानी भरिए, तो पानी के साथ घुल के थोड़ी बहुत मात्रा इसकी पहुंच जाएगी। फिर वहां से इसका फुटाव होना शुरू होगा, क्योंकि फास्फोरस, पोटेशियम की वहां कमी हो रही है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके पास फास्फोरस के लिए डीएपी है तो आप इसका 1 बैग प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ में, और इस डीएपी से फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों मिलेगी। और पोटेशियम के लिए आप एमओपी का प्रयोग करें, ये भी आपको 1 एकड़ में आधा बैग देना है। तो ये 1 एकड़ के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको भी देने का वही तरीका है जो इस खाद को देना है, पहले खेत से पानी निकाल देना है, उसके बाद खाद डालनी है, फिर पानी भरना है ताकि पानी के साथ घुल के नीचे पहुंचे। तो फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति हम इससे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कम मात्रा दी है, नहीं दी है, तो फुटाव नहीं होगा, फसल हमारी ऐसी ही रहेगी, उसकी बढ़वार नहीं होगी। तो पहला काम हमको यही करना है, फास्फोरस, पोटेशियम की हमें पूर्ति करनी है। तो केवल यूरिया देने से काम नहीं होगा, हमको एनपीके का एक पूरा बैलेंस देना है। एनपीके के बैलेंस के बाद हमको ध्यान देना चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो जिंक की आती है। अधिकांश क्षेत्रों में जिंक की कमी देखी जा रही है और जिंक की कमी से खैरा रोग होता है धान के अंदर।
पत्तियां भूरी हो जाती हैं, भूरी पड़ के सूखने लगती हैं, बढ़वार रुक जाती है, पूरा पौधा सूखने सा लगता है, नीचे से कल्ले नहीं निकलते। और खास तौर से ऐसी भूमि जिनकी पीएच 7.5 से ज्यादा है, क्षारीय है, लवणीय है, लवण ज्यादा है या सोडियम ज्यादा है, वहां जिंक की कमी बहुत ज्यादा आती है। जो कैलकेरियस सॉइल है, कार्बोनेट ज्यादा है, तो वहां जिंक की बहुत कमी आती है। और जिंक खास तौर से धान में जिंक की बहुत कमी देखी जाती है और पौधे की पत्तियां कत्थई गहरे भूरे रंग की होने लगती हैं, सूखने लगती हैं। तो वहां हमको शुरू में ही जिंक देना चाहिए, चिलेटेड वाला जिंक देना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तो इसको कमी को हम पूरा करने के लिए हम क्या करें कि 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक हम घोलें और इसको 1 लीटर पानी में मिला करके हम छिड़काव करें। 0.5% का छिड़काव हमें करना है। तो ये 0.5% का छिड़काव हम करें। तो चाहे 33% वाला मिल जाए, चाहे 21% वाला मिल जाए, आप 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट को घोल करके, ये जिंक सल्फेट है, इसको घोल करके हमें छिड़काव करना चाहिए। और 10 दिन बाद दूसरा छिड़काव आप कर दें। तो ये जिंक की कमी को पूरी करेगा। हालांकि हमको शुरुआत से ही जिंक का पूरा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ जिंक के साथ सल्फर भी मिलेगा क्योंकि सल्फेट है। तो जिंक मिलते ही जिंक की कमी पूरी होगी और इसकी बढ़वार अच्छी होगी। क्योंकि अब इस समय आप मिट्टी में डालेंगे और मिट्टी पीएच ज्यादा है, क्षारीय है, लवणीय है, पीएच ज्यादा है, मिट्टी में डालने पर जिंक फिर इनसॉल्युबल हो जाएगा, पानी में घुलेगा नहीं, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जड़ तक पहुंच नहीं पाएगा। तो यहाँ आपको मिट्टी में नहीं डालना है क्योंकि मिट्टी में डालते ही ये अघुलनशील हो जाएगा क्योंकि पीएच बहुत ज्यादा है। तो बहुत जो जिन मिट्टी पीएच ज्यादा होती है या जिसमें क्षार ज्यादा है, लवण ज्यादा है, वहां मिट्टी में हमें इसको नहीं डालना चाहिए। चिलेट वाले जिंक को हमें मिट्टी में डालना चाहिए। तो यहाँ पे हम छिड़काव अगर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एक समस्या इसकी आ सकती है जो मैंने आपको बताया, कत्थई भूरे गहरे हरे रंग की होने लगती है, सूखने लगती है। तीसरी समस्या हो सकती है आयरन की कमी भी हो सकती है और ये भी अधिक पीएच वाली मिट्टी में आती है। आयरन एफी जिसे हम कहते हैं, यहाँ आपको फेरस सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। तो फेरस सल्फेट का हम छिड़काव करेंगे। इसको हमको करीब 3 ग्राम 1 लीटर पानी घोलना चाहिए। 2 से 3 ग्राम पर्याप्त होता है। ये 2 से 3 ग्राम प्लस 1 लीटर पानी, इसकी ज्यादा मात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरा छिड़काव 10 दिन बाद कर दें। तो अब आयरन की अगर कमी हो रही होगी तो ऊपर की पत्तियां सफेद हो रही होंगी, जिंक की कमी होगी तो गहरे भूरे रंग की हो रही होगी, और आयरन की जो लोहे की जो कमी होती है उसके कारण ऊपर की पत्ती का क्लोरोफिल खत्म होने लगता है, पत्तियां सफेद सी पड़ने लगती है, पीली होंगी फिर सफेद सी हो जाएंगी। तो वहां आयरन की कमी हो सकती है। वहां आप आयरन का छिड़काव करें और 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम घोल करके छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव करीब 10 दिन बाद कर दें। अगला उपाय हम ये कर सकते हैं कि कोई दूसरे न्यूट्रिएंट की भी कमी हो सकती है, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो हम यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो आजकल लिक्विड में आते हैं, इसका हम छिड़काव करें। इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, आयरन भी होता है, जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है, मैग्नीज भी होता है। तो लिक्विड में आता है, बोतल में आता है, तरल रूप में रहता है, इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। इसकी हम 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा, 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा हम 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो रही होगी उसको पूरी कर देगा। तो ये दूसरा छिड़काव भी आप करीब 10 दिन बाद कर दें। तो देखिए यहाँ एक बैलेंस बनना चाहिए। आप यूरिया दे रहे हैं, नाइट्रोजन जा रही है, पी और के का भी हमें ध्यान रखना है, जिंक आयरन का भी ध्यान रखना है, दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना है। तो इसके माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से, सूक्ष्म पोषक तत्वों को आप छिड़काव के माध्यम से देंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये आप इस समय खड़ी फसल में तो हमें छिड़काव के माध्यम से चाहिए। अदरवाइज हमें शुरू से रुपाई के समय से ध्यान रखना चाहिए, बुआई के समय ही हमें सारी खाद देनी चाहिए ताकि बाद में चल के कोई समस्या ना आए। लेकिन अगर समस्या आ रही है, फुटाव कम हो रहा है, कल्ले अच्छे नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहाँ हमारी कुछ न्यूट्रिएंट्स की समस्या हो सकती है। इन बातों के साथ इसका भी ध्यान रखें, खेत में बहुत ज्यादा पानी ना भरा हो। खेत में अगर बहुत ज्यादा पानी भरा रहेगा तो भी फुटाव कम होता है, खेत सूखे भी ना रहे, इस बात को ध्यान रखना है। नमी का पर्याप्त मात्रा में नमी रहे, ना बहुत ज्यादा नमी हो, मतलब खेत लबालब भी नहीं भरना चाहिए और सूखना भी नहीं चाहिए। घास अगर हो रही है तो घास का आप नियंत्रण कीजिए, क्योंकि घास के कारण भी फुटाव कम होता है। तो अगर हम इन चीजों को, 2-3 चीजों पर ध्यान रखेंगे, खासतौर से पोषक तत्वों को अगर हम बैलेंस मात्रा में दे देंगे, सही मात्रा में सही समय पर हम दे देंगे, तो निश्चित रूप से जो पौधे की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, अंदर की जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रॉपर होंगी। किसी भी प्रक्रिया के होने के लिए सूक्ष्म ये पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। तो ये पोषक तत्व जब पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं तो पौधा अपनी अच्छी बढ़वार लेता है, जड़ भी अच्छी निकलती है, फुटाव भी अच्छा होता है, उसकी लंबाई भी अच्छी होती है, रंग भी उसका हरा रहता है और अच्छी उपज हमें मिलती है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि अगर यूरिया देने के बाद भी फुटाव नहीं हो रहा है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। इसका मतलब दूसरे तत्वों की कमी है, उन तत्वों की कमी को दूर करने का प्रयास करें ताकि पौधे को पर्याप्त पोषण मिले और उसकी अच्छी ग्रोथ हो।
इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।